नानक के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि वो अपनी अनंत यात्राओं में, बहुत यात्राएं की उन्होंने, भारत में तो की ही, भारत के बाहर भी की, काबा और मक्का तक भी गए। वे एक ऐसे गांव के पास पहुंचे जो फकीरों की ही बस्ती थी, सूफियों का गांव था। और उन सूफी दरवेशों का जो प्रमुख था, उसे खबर मिली कि भारत से एक फकीर आया है, पहुंचा हुआ सिद्ध है, गांव के बाहर ठहरा हुआ है। गांव के बाहर ही सरहद पर एक कुएं के पास एक वृक्ष की छाया में रात नानक ने और उनके शिष्य मर्दाना ने विश्राम किया था। नानक चलते थे तो मर्दाना सदा उनके साथ चलता था। मर्दाना उनका एकमात्र संगी साथी था। नानक गाते गीत, मर्दाना धुन बजाता। नानक गुनगुनाते, मर्दाना ताल देता। नानक प्रभु के गुणों के गीत उतारते, मर्दाना स्वर साधता। मर्दाना के बिना नानक अधूरे से थे। गीत तो उनके पास थे, मर्दाना जैसे उनकी बांसुरी था। सुबह सुबह नानक गा रहे थे, सूरज उग रहा था और मर्दाना ताल दे रहा था। तभी उस फकीर का संदेशवाहक आया। उस फकीर ने सांकेतिक रूप से सूफियों का ढंग, अलमस्तों का ढंग, अल्लाहों का ढंग एक स्वर्ण पात्र में दूध भरकर भेज दिया था। इतना भर दिया था दूध कि एक बूंद भी उसमें अब और न समा सके। जो लेकर आया था पात्र, उसे भी बड़े संभाल के लाना पड़ा था, क्योंकि अब झलका तब झलका। इतना भरा था, ऐसा लबालब था। पात्र लाके उसने नानक को भेंट दिया और कहा, मेरे सदगुरु ने भेजा है, भेंट भेजी। नानक ने एक क्षण पात्र को देखा। मर्दाना सुबह सुबह ही नानक के चरणों पर लाके कुछ फूल चढ़ाया था। उन्होंने एक फूल उठाया और उस दूध से भरे पात्र में तैरा दिया। अब फूल का कोई वजन ही न था, वो तैर गया दूध पर। एक बूंद दूध भी बाहर न गिरा। और कहा नानक ने, ले जाओ वापस, मैंने भेंट में कुछ जोड़ दिया, तुम न समझ सकोगे, तुम्हारा गुरु समझ लेगा। और गुरु समझा, भागा हुआ आया, नानक के चरणों में गिरा और कहा कि आप मेहमान बने। मैंने पात्र भेजा था भर के ये कहने कि अब और फकीरों की इस बस्ती में जरूरत नहीं। ये बस्ती फकीरों से लबालब है, ये मस्तों की ही बस्ती है। अब आप यहां किस लिए आए? लेकिन आपने गजब कर दिया। आपने एक फूल ठहरा दिया, ये तो मैंने सोचा भी न था।
इसकी तो कल्पना भी न की थी कि फूल तैर सकता है, क्योंकि फूल कुछ डूबेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर रहा होगा हल्का फुल्का फूल, टेसू का फूल कि चांदनी का फूल। डूबा ही नहीं तो पात्र से दूध के गिरने का सवाल ही ना उठा। समझ गया आपका संदेश कि आप आए हैं बस्ती में, फूल की तरह समा जाएंगे। आए, स्वागत है। बस्ती में कितने ही फकीर हों, आपके लिए जगह है। फूल ने खबर दे दी, यह सूत्र यूं तो लबालब है, ये पात्र यूं तो दूध से भरा है, इसमें एक बूंद जोड़ने की गुंजाइश नहीं, लेकिन फूल तैराया जा सकता है और जरूर तैराना चाहिए, तैराते ही रहना चाहिए।